Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BAF. So SY BAF SAM 4th. ठीक है. So we are going to do FA 4th lesson Profit Prior Incorporation Part 4th Question 3rd and illustration number 9. So let's continue with our question. ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वीडियो है. ओके, सो फटाफट करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो. Question 3, illustration 9. Amaya Limited was incorporated on 1st August 2016 to take over a running partnership business with effect from 1st April 2016. मीन्स क्या हुआ, परचेज मतलब नॉर्मली कब ले लिया है, 1st April 2016 परचेज डेट है एंड रजिस्ट्रेशन डेट क्या है हमारा 1st अगस्त. ठीक है. फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017. यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस स्टेप हम लोगों को कुछ दिया हुआ है. ठीक है, क्या दिया है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम है. ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कंपलसरी, ये हमारा क्या इनकम है, बाकी सारे एक्सपेंसेस है. सो इनकम का पार्ट में एक आएगा और बाकी एक्सपेंसेस में इतने सारे आएंगे. बट इतने सारे आएंगे तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग लास्ट टाइम जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था प्री एंड पोस्ट में. ठीक है, हम लोग को वो करना है. सेकेंड ऑफ ऑल हम लोग को क्या बोलते हैं, कौन से रेशियो पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये स्पेसिफिक है, वो भी तय करना है. ठीक है. डायरेक्टर फीस कब होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, तो ये पोस्ट में जाएगा. रेंट टाइम बेसिस पे होता है, राइट. ठीक है. बैड डेट्स किस पे होता है, सेलिंग पे होता है, सेल्स पे होता है. डेटर्स से तुम्हारा बैड डेट्स जनरेट होता है. सो डेटर्स से आप क्या करते हो, कौन सा रिलेशन रखते हो, सेलिंग का रिलेशन. ठीक है. सैलरी आपको टाइम पे मिलना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट, डेप्रिसिएशन किस पे जाएगा, प्री एंड पोस्ट पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा. पर देखते क्या होता है. हाँ, अभी यहाँ पे लोग ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये टाइम पे जाएगा. डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे जाता है, टाइम पे जाता है, बिकॉज आप टाइमली कैलकुलेट करते हो, राइट. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ में कुछ भी आएगा, कहाँ पे जाएगा, पोस्ट में जाएगा. यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन पे टी लिख दूँ, टाइम. ओके. जनरल एक्सपेंसेस, नॉर्मल जो एक्सपेंसेस इनका होते हैं किस पे होते हैं, टाइम पे होते हैं. कमीशन ऑन सेल्स पे जाएंगे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम पे जाएगा. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सेल्स पे. ऑडिट फीस आप नॉर्मली पोस्ट पे लेते हो, बट आपको जो एडजस्टमेंट में बोला है वैसा आपको करना पड़ेगा. पोस्ट या फिर टाइम पे लिया जाता है. पोस्ट क्यों मैंने बोला, बिकॉज ऑडिट हमेशा कब होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, और टाइम पे क्योंकि टाइमली बेसिस पे होता है. ठीक है. कैरियर्स आउटवर्ड आपका सेल्स रेशियो पे जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम पे एंड इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप टाइम पे भरते हो. ठीक है. तो नेट प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है हम लोग को. आ जाते हैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन. रेंट इज पेड ऑन द फ्लोर बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड. एक काम करते हैं हम लोग, पहले जब तक क्या बनाते हैं, रेशियो बना लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे मैं डालती हूँ वर्किंग नोट. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1, ये हमारा होगा सेल्स रेशियो. ठीक है. सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च. ठीक है. अप्रैल 1st अप्रैल हमारा क्या था, परचेज था. ठीक है. रजिस्ट्रेशन कब हुई हमारी, 1st अगस्त को हुई है. तो 1st अगस्त मतलब अगस्त नहीं है, हम लोग जुलाई तक लेंगे. ठीक है. तो ये आपका सेल्स रेशियो पे हम कर रहे. ठीक है. और क्या बोला हम लोग को, यहाँ पे आ जाओ. सेल्स फॉर ईच मंथ ऑफ दिसंबर 2016 टू मार्च 2017 वॉज डबल द मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल. मतलब दिसंबर से लेके मार्च तक क्या आएगा, डबल रहेगा. तो यहाँ पे आ जाओ, ये दिसंबर है, यहाँ से 2 2 2 2 डबल हो गया, और बाकी सब में क्या था, 1 1 1. ठीक है. अब यहाँ पे आ गया 4:2. 4 2 8 8 प्लस 4 कितना था, 12. तो ये हो जाएगा 1:3 का रेशियो बन गया. ठीक है. ये आपका फर्स्ट हुआ. सेकंड पे आता है हमारा टाइम रेशियो. ठीक है. टाइम रेशियो की हम लोग को जरूरी नहीं है वापस बनाने का, सिंपल से आप देख सकते हो. इधर बनता है 4:, किसका, 4:8 का रेशियो. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है टाइम रेशियो. तो ये आपका होता है 1:2. क्लियर.
अब हमको क्या पता, रेंट का बोला था कुछ, तो यहाँ पे आज थर्ड पॉइंट हमारा रेंट हो जाएगा। लिख लेते अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, मार्च। ठीक है, यह यहाँ पर हमारा क्या रजिस्ट्रेशन है। क्या बोला है, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वॉज डबल इन द पोस्ट इन कॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब पोस्ट में डबल है, बाकी सिंगल है। तो ये 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, ये हो गया। अब कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा आपका 4:2। ये 8 है, 8 2 से कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे हो गया 16। यहाँ पर आपका बनता है 1:4 का रेशियो। क्लियर? ठीक है, और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, और किस चीज़ का रेशियो निकालते हैं, आ जाओ देखते हैं। हमारे यहाँ तक हो गया, सेकेंड तक हो गया। ऑडिट फीस इज फॉर द एंटायर ईयर, एंटायर ईयर बोला मतलब टाइम पे निकालेंगे हम लोग। बैड डेब्ट्स ऑफ 1000 वर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 years अगो। बैड डेब्ट्स का हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे, आ जाओ मैं लिखती हूँ फोर्थ, बैड डेट्स। टोटल कितना है आपके पास, टोटल इक्वल्स टू, क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बैड डेट्स यहाँ पे 24,000। ओके, 24,000 में यहाँ पे लिखूंगी। उसमें से क्या बोला ये लोग ने, 24,000 में से 1,000 क्या है, 2 साल पहले का है, 2 साल पहले का है, मतलब वो फ्री का है। ठीक है, तो ये तो आपका होता है 23,000। ये 23,000 पहले आप इसको टाइम रेशियो पे कैलकुलेट करो। टाइम रेशियो क्या है आपका, 1:2। टाइम रेशियो क्या है आपका, हम लोगों ने बैड डेट्स का देख लिया, राइट। अब क्या बोला इधर, मिस्टर अमोक वॉज अ वर्किंग पार्टनर इन द फर्म एंटाइटल्ड टू अ रेम्युनरेशन ऑफ 24,000 पर मंथ। क्या बोला, पर मंथ उसका सैलरी कितना था, 24,000। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ पार्ट मिस्टर अमोक का हम लोग करने वाले हैं, वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक है, मिस्टर अमोक। अब हम लोग यहाँ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, 24,000 उसको पर मंथ की सैलरी है। फ्रॉम 1 अगस्त 2016 ही वॉज मेड द मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या बोला, 1 अगस्त को क्या बना दिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। द रिमेनिंग सैलरी इज टू, हाँ तो पहले क्या बोला है, 24 था फ्री में, और कब से बनाया उसको, मतलब डेट आपको दी हुई है 1 अगस्त को बनाया है, तो ये आपका सेम प्री एंड पोस्ट का दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगी 24,000 24,000 24,000 24,000। ओके, यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा हो गया मेरा, यहाँ पे 30,000 30,000। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म में क्यों लिखूँ, मैं चाहिए तो इसका रेशियो भी बना सकती हूँ। दोनों 6 के टेबल में जाता है, 4:5 का रेशियो बन जाएगा ना, तो आप टोटल अमाउंट का ये भी निकाल सकते हो, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, बिकॉज वो भी आपको मानना पड़ेगा क्यों रॉन्ग होगा। आ जाओ, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपको सिंपल से क्या करना है, 24 आपने कितनी बार लिया है, 4 टाइम्स लिया है, तो यहाँ पे आ जाओ 24,000 इंटू 4 कर दूंगी मैं। सो आई गॉट 96,000 मेरा क्या है, फ्री में है 96,000। पोस्ट में कितना है, 30,000 इंटू 8, 2,40,000 2,40,000। ठीक है, अब दोनों का ऐड करो कितना होता है, आपका होता है 3,36,000। ठीक है, 3,36,000। ये आपका क्या है, ये आपका सैलरीज का है। ठीक है, सैलरीज इक्वल्स टू ये आपका सैलरीज का है। आपको टोटल सैलरी कितनी दी हुई है, ट्रायल बैलेंस में टोटल सैलरी की अमाउंट कितनी है, कहाँ गया सैलरी, यहाँ पे वो 3,66,000 दिया हुआ है, आपको मिला है 3,36,000। माइनस करो 3,66,000 से, कितना मिलेगा आपको,
30,000 का डिफरेंस है। अब आ जाओ वापस हमारे एडजस्टमेंट में क्या बोला है, द रिमेनिंग सैलरी इज टू क्लर्क एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1st July 2016 to 31st November 2016। मतलब कितने मंथ के लिए पे आ जाओ, जुलाई से बुलाए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, ये 5 महीने के लिए वो एम्प्लॉयड था, रजिस्ट्रेशन हमारा इधर था। ठीक है, अब कुछ बोला है और कुछ बोला है नहीं, तो रिमेनिंग क्या हम लोग को बांटने का, यहाँ पे रिमेनिंग कितना है 30,000। सो आप देखो 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 मंथ्स, तो पर मंथ कितना होता है 6,000 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6,000 एंड 6,000, तो ये मेरा क्या बना, 6,000 इज टू 24 का 24,000 का रेशियो बना। ये मेरा क्या है, क्लर्क है। ठीक है, ये मेरे को दोनों का मिल गया। सो यू कैन सी मैंने फॉर्मेट बना के रखा है। ठीक है, पहले तो कंपल्सरी हमारे पास एक ही चीज है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट टोटल अमाउंट कितना है 19,20,000। कौन से बेसिस पे हम लोग करने वाले इसको, सेल्स रेशियो 1:3। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करो 19,20,000 को 1:3 के रेशियो में, यू आर गोइंग टू गेट 4,80,000 3 में एंड 14,40,000 पोस्ट में। टोटल भी आपका सेम होगा बिकॉज कोई और अमाउंट आपको नहीं दी गई है। ठीक है, सो 14,40,000 ये हो गया। एक्सपेंसेस में आपको पूरा दिया हुआ था एज इट इज, सबका लिख दो, पहले अमाउंट तक लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है पहला, डायरेक्टर्स फीस कितना है अमाउंट 98,000। ओके, उसके बाद क्या है, रेंट है 1,71,000। रेंट का हमारा रेशियो हम लोग निकाल दिया, रुपीज निकालना बाकी था, राइट। बैड डेट्स कितना है 24,000। ओके, सैलरीज कितनी दी गई है, सैलरीज 3,36,000 बिकॉज बाकी के 30,000 इधर नीचे लिखो, 30,000 क्लर्क का है। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर्स अमाउंट कितना है 48,000। नेक्स्ट में क्या है, डेप्रिसिएशन टाइम पे जाएगा, कितना है 1,32,000। नेक्स्ट क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कितना दिया हुआ अमाउंट 84,000। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस 98,400। कमीशन ऑन सेल 72,000। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया हुआ है 1,86,000। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया आपका। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना हुआ 2,41,000। ये चीज़ अगली बार ना मैं क्या करूँगी मालूम है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐसे नॉर्मल लिख दूंगी इनकम एंड एक्सपेंस में, जो इनकम में दिएगा वो इनकम में लिखना है, जो एक्सपेंस में दिया जाएगा डेबिट साइड वो एक्सपेंस में आएगा। सो मैं ना फॉर्मेट इतना भर के रख दूंगी, बाकी बेसिस वगैरह सब हम लोग इधर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो
ये यू कैन सी मैंने कॉलम्स 3 कॉलम भर दिए टोटल एंड बेसिस का, क्योंकि हम लोग बेसिस पहले डिस्कस कर चुके थे वीडियो के स्टार्टिंग में. ओके, सो अब आ जाते हैं हमारा क्या 98,000, जिसमें पोस्ट में स्पेसिफिक है, तो मैं आगे पोस्ट में 98,000 लिख देती हूँ. ओके, 1,71,000 को 1:4 के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो इट इज़ गोइंग टू बी 34,200 यहाँ पे होगा. 1,36,800 यहाँ पे होगा. आपको कैसे करना है, आपका बेसिस जो नीचे जो कॉमन नंबर बनेगा वो 5 बनेगा, क्योंकि 1 + 4 कितना होता है 5, तो 1 डिवाइड बाय 5, 1,71,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो आपको 3 का मिलेगा. बाद में आप 4 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको पोस्ट का मिलेगा. आ जाते हैं हमारा बैड डेट्स पे. बैड डेट्स वर्किंग नोट नंबर 4 से जो हमने कैलकुलेट किया था, इट इज़ 6,750 एंड 17,250. ओके, सैलरीज का भी हम लोग उधर डिस्कस कर चुके हैं. इट वॉज 96,000 और यहाँ पे 2,40,000. एंड क्लर्क का कितना था 6,000, 24,000. ये स्पेसिफिक है. 48,000 यहाँ पे आ जाएगा. 1,32,000 को 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो इट इज़ गोइंग टू बी 44,000 ईयर. और यहाँ पे आपका हो जाएगा 88,000. ये आपका पोस्ट में 84,000. 98,400 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करो, यू आर गोइंग टू गेट 32,800 एंड 65,600. 72,000 को सेल्स रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज 18,000, 54,000. ठीक है, 1,86,000 यहाँ पे आ जाओ. 1,86,000 इंटू कितना बोला है 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 1 + 2 कितना होता है 3 होता है. तो टोटल आपका 3 हिस्से में से एक हिस्सा कितना है 62,000. 1 पर आपका 62,000 का यहाँ पे आ जाएगा. अभी आप चीज़ों डायरेक्टली माइनस कर दो. 1,86,000, सो आपको मिल जाएगा 1,24,000. आप ऐसा भी कर सकते हो. ठीक है, अगर अदरवाइज आप ऐसा करते हो 1,86,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो भी आपको वही आंसर आएगा 1,24,000. ठीक है, अब आ जाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1:3 के रेशियो में, तो यहाँ पे हो जाए 60,250 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1,80,750. ठीक है, 1,17,200 को आपको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, दैट इज गोइंग टू बी 39,067 एंड यहाँ पे 78,133. आपको कैरियज आउटवर्ड को किस पे सेल्स पे करने का है, तो इट इज़ 36,400 एंड 1,09,200. क्लियर. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का कितना है 29,600, यहाँ पे हो जाएगा 59,200. ओके, लास्ट इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम का आपका कितना है 16,000, बचा कितना 32,000. ओके, कैलकुलेट करो, टोटल करो, आपको कितना अमाउंट आता है. यहाँ पे आपको आएगा पोस्ट में 14,38,933. फ्री में आपको आएगा 4,81,067. ओके, सो अगर आप माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे फ्री में कितना मिलता है 1,067. अगर आप पोस्ट में भी माइनस करोगे तो आपको सेम मिलेगा 1,067. तो ये आपको किस में ऐड में मिला है, ये आपको इसमें मिला है, नेगेटिव में मिला है. तो नेगेटिव आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, पर हम लोग क्या बोला था, फ्री में अगर कोई नेगेटिव में आएगा तो हम लोग इसको किस पे करेंगे, गुडविल करेंगे. और जो पोस्ट में आता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट लेंगे. ठीक है, सो हियर इट इज क्लियर. आप चलो इसको ब्रैकेट निकाल भी सकते हो, नो इश्यूज. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड.
Thanks for watching. Please like, share and subscribe.